तो हम लोग रिंग थ्योरी में क्वेश्चन रिंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। देन हमें शो करना है एम इज़ द मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ़ एंड ओनली इफ़ आर बाई एम इज़ द फील्ड। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज़ वी हैव आर इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। हमारे पास आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग with unity 1। अभी हम मान लेते हैं लेट एम बी ए मैक्सिमल आइडियल। तो हमने यहाँ पर एम को एक मैक्सिमल आइडियल मान लिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन के मुताबिक हमें शो करना है आर बाई एम इज़ अ फील्ड। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आर बाई एम होगा वो भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग जहाँ पर यूनिटी है विथ यूनिटी 1 प्लस एम। हमने इससे पहले क्वेश्चन रिंग का जब डेफिनेशन पढ़ा था तब वहाँ पर नोट में देखा था अगर आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग होता है तो वहाँ पर जो आइडियल है एम, कोई भी अगर आइडियल हो उसके रिगार्डिंग आर बाई एम या फिर आर बाई आइडियल वो भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा एंड उसका जो यूनिटी होगा दैट इज़ 1 प्लस दैट आइडियल। तो यहाँ पर आइडियल एम है तो यहाँ पर 1 प्लस एम हो जाएगा। ओके, सो नाउ इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट यू बाई एम बी एन आइडियल। यू बाई एन एक आइडियल है, यू बाई एम बी एन आइडियल ऑफ आर बाई एम विथ जिसके लिए u बाई एम इज़ नॉट इक्वल्स टू ओनली ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर u बाई एम ट्रिवियल नहीं है एंड u बाई एम इज़ नॉट इक्वल्स टू r बाई एम। ठीक है, u बाई एम का वैल्यू r बाई एम के साथ भी इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर u इज़ एन आइडियल। u यहाँ पर एक आइडियल है ऑफ रिंग r विथ जहाँ पर एम यू में स्ट्रांगली कॉन्टेन करता है। ठीक है, एंड यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जस्ट ज़ीरो एलिमेंट। तो यहाँ पर यू ट्रिवियल नहीं है तो हम बोल सकते हैं यू इज़ नॉट इक्वल्स टू आर होगा, यू आर के साथ इक्वल नहीं होगा। सो दिस इम्प्लाई हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा, एम इज़ नॉट ए मैक्सिमल आइडियल क्योंकि हमें पता है एम कॉन्टेंट्स इन यू कॉन्टेंट्स इन आर के लिए मैक्सिमल आइडियल होने के लिए अगर एम एक मैक्सिमल आइडियल होता है तो वहाँ पर या तो यू एम के साथ इक्वल होता है या फिर यू आर के साथ इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर यू एम के साथ भी इक्वल नहीं होगा एंड आर के साथ भी इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं एम इज़ नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। लेकिन पहले हमने माना था एम एक मैक्सिमल आइडियल है, सो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो हम बोल सकते हैं व्हिच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, व्हिच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर यहाँ पर जो आर बाई एम है दैट हैज़ नो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल, उसमें कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल नहीं है, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर बाई एम एक फील्ड होगा, आर बाई एम इज़ ए फील्ड। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ। तो अभी क्वेश्चन के कॉन्वर्स पार्ट में हम मान लेते हैं लेट आर बाई एम बी ए फील्ड। तो यहाँ पर आर बाई एम एक फील्ड है, यहाँ से हमें एम को एक मैक्सिमल आइडियल शो करना है। ठीक है, सो देयरफॉर आर बाई एम हैज़ ओनली टू आइडियल्स। क्योंकि आर बाई एम एक फील्ड है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो आइडियल्स होंगे एंड द आइडियल्स आर 0
एंड आर बाई एम। आर बाई एम एक फील्ड है, तो यहाँ पर दो ही आइडियल्स होंगे, एक होगा ज़ीरो एंड दूसरा होगा खुद आर बाई एम। ओके, सो दिस सिंपल हम बोल सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन आइडियल यू ऑफ आर विथ, जिसके लिए हमें एम स्ट्रांगली कॉन्टेंट्स इन यू एंड यू स्ट्रांगली कॉन्टेंट्स इन आर ऐसा मिल जाए। ठीक है, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन आइडियल यू ऑफ आर विथ एम कॉन्टेंट्स इन यू कॉन्टेंट्स इन आर होल्ड। ठीक है, जो कि इम्प्लाई करेगा एम एक मैक्सिमल आइडियल है, एम इज ए मैक्सिमल आइडियल एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट आर बी ए कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी, देन हमें शो करना है एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इज ए प्राइम आइडियल ऑफ आर बट द कॉन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। तो आर एक कॉम्पिटिटिव रिंग होने पर हमें शो करना है आर के जितने भी मैक्सिमल आइडियल्स है वो सारे के सारे प्राइम आइडियल्स भी होंगे, लेकिन उसका कॉन्वर्स मतलब कि आर के सारे प्राइम आइडियल्स मैक्सिमल आइडियल्स नहीं होंगे। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव, हमारे पास आर एक कॉम्पिटिटिव रिंग है विथ यूनिटी, आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, नाउ लेट हम मान लेते हैं एम बी ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। एम आर का एक मैक्सिमल आइडियल है, ये हमने मान लिया, मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर आर बाई एम एक फील्ड हो जाएगा, इज ए फील्ड, इसको हमने पहले भी प्रूव किया है। ठीक है, अगर एम एक मैक्सिमल आइडियल होता है तो वहाँ पर आर बाई एम एक फील्ड हो जाएगा। दिस सिंपली हम बोल सकते हैं आर बाई एम इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। अगर आर बाई एम एक फील्ड होता है तो हर एक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होगा, तो यहाँ पर आर बाई एम एक इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। अभी अगर आर बाई एम एक इंटीग्रल डोमेन हो जाता है तो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं एम इज़ ए प्राइम आइडियल ऑफ आर, क्योंकि इससे पहले हमने शो किया है आर बाई पी अगर एक इंटीग्रल डोमेन आईडी हो जाता है तो वो इम्प्लाई करता है वहाँ पर पी एक प्राइम आइडियल होगा, पी वहाँ पर एक प्राइम आइडियल होगा। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया आर बाई एम एक इंटीग्रल डोमेन है, तो वो इम्प्लाई करेगा एम एक प्राइम आइडियल है। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर इज ए प्राइम आइडियल ऑफ आर। ठीक है, तो अभी कॉन्वर्स पार्ट में हम बोल सकते हैं लेट हमारे पास रिंग आर इक्वल्स टू है रिंग ऑफ इंटीजर्स दैट इज जेड कोमा प्लस कोमा डॉट। ठीक है, नाउ टेकिंग इसका अगर हम एक प्राइम आइडियल ले लें पी इक्वल्स टू 0, देन अगर हम शो कर दे ए प्राइम आइडियल एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं हर एक प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल नहीं होता। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से शो करेंगे। सो टेकिंग पी इक्वल्स टू ट्रिवियल आइडियल, देन हम बोल सकते हैं पी इज ए प्राइम आइडियल ऑफ रिंग आर। सो हेयर p इक्वल्स टू 0 जो कि कॉन्टेन करता है स्ट्रांगली कॉन्टेंट्स इन 2z एंड दैट ऑल्सो स्ट्रांगली कॉन्टेंट्स इन r एंड 2z इज एन आइडियल ऑफ r। सो देयरफॉर यहाँ पर p इक्वल्स टू 0 इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग r। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमने कॉन्ट्राडिक्शन शो कर दिया, मतलब कि हम बोल सकते हैं हर एक प्राइम आइडियल एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। सो देयरफॉर एवरी प्राइम आइडियल इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, दैट इज द रिजल्ट।